पवित्र श्रावण मास में भगवान महादेव की कथा श्रवण करना श्रेष्ठ पुण्य कर्म है। इस महीने में धर्म का अनुसरण करें। इस महीने की एक विशेष महिमा है और गुजरातियों का पवित्र श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पूर्ण होता है और गुजरात के बाहर उत्तर भारत में पवित्र श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पूर्ण हो जाता है। और विशेष करके आज छठ की तिथि है कृष्ण पक्ष की और सप्तमी आएगी। अष्टमी के दिन विशेष प्रकार से महादेव की पूजा की तो महिमा है, लेकिन अष्टमी पवित्र श्रावण मास की ये भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी की प्रागट्य का दिन है, इसलिए उसको हम जन्माष्टमी कहते हैं। और इस पवित्र श्रावण मास में जो त्रयोदशी पड़ती है उसके दिन रुद्राभिषेक विशेष प्रकार से भगवान महादेव का करना चाहिए। जो आपके पास कोई विद्वान आचार्य है तो उसके द्वारा, और कोई विद्वान नहीं है तो आप पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान महादेव को अभिषेक कर सकते हैं। अति रुद्राभिषेक भी हो सकता है। इस महीने में बहुत सारे मैंने शिव भक्तों को देखा है, पूरे महीने तक 108 ब्राह्मणों को अपने घर पर रखते हैं और एक साथ में 108 ब्राह्मण नित्य रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्री पाठ करते हैं। एक महीने तक पहले से ये शिव भक्त व्यवस्था करते हैं। और कहीं शिव भक्त 11 ब्राह्मण, कहीं शिव भक्त 5 ब्राह्मण, कोई 3, कोई 2 ब्राह्मण। और असमर्थ है वो विशेष प्रकार से ब्राह्मणों को कहते कि हमारी ओर से एक महीने तक भगवान महादेव के शिवालय में हमारी तरफ से भगवान शिव जी को अभिषेक करें, हमारी तरफ से भगवान महादेव की पूजा करें। हमने गुजरात के गांवों में देखा है, गांव का आचार्य, गांव का पंडित, जो गांव का पूरे गांव का जो कर्मकांड पूजा पाठ संभालते हैं, बहुत सारे लोग उनको पहले से कह देते कि इस पवित्र श्रावण मास में हमारी ओर से आपको पूजा करनी है। ऐसे एक ब्राह्मण 100 व्यक्ति, 200, 300 व्यक्ति की पूजा करते हैं। सुबह में जल्दी शिवालय पहुंच जाते हैं और सबकी ओर से भगवान महादेव की पूजा करते हैं, संकल्प करते हैं, उनकी ओर से अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्री पाठ भी करते हैं। जीवन में कहीं रुकावट आ रही है तो रुद्री पाठ की एक अद्भुत महिमा है। रुद्राभिषेक की एक विशेष महिमा है और विशेष प्रकार से ब्राह्मण हमारे नाम का संकल्प करके, हमारे गोत्र को याद करके हमारी तरफ से भगवान महादेव के सामने रुद्री पाठ करते हैं, लघु रुद्र करते हैं। इसकी एक विशेष महिमा है। हम सभी भगवान महादेव के शिवालय में पूजा करने के लिए नहीं जा सकते तो हमारी ओर से, हमारा आचार्य, हमारा कुलाचार्य, हमारा कुलगौर, हमारी ओर से भगवान महादेव की एक पवित्र श्रावण मास भगवान महादेव का पूजन करते हैं। विशेष प्रकार से बिल्वपत्रों से महादेव का पूजन करते हैं। विशेष प्रकार से अलग अलग सौभाग्य द्रव्यों से भगवान महादेव का पूजन इस पवित्र श्रावण मास में किया जाता है। और हमारे से कुछ भी न हो सके तो घर में एक महीने तक अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अखंड दीप न रख सके तो आप सोमवार के दिन विशेष प्रकार से अखंड दीप रखें। ये भी न हो सके तो शिवरात्रि के दिन, त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल से लेकर पूरी रात तक अखंड दीप घर में रखने की एक विशेष महिमा है। गाय का शुद्ध घी मिले तो उनसे, ये न मिले तो तिल का तेल, ये भी न मिले तो सरसों का तेल। लेकिन इस पवित्र श्रावण मास में थोड़ा सा सत्कर्मा बहुत बड़ा पुण्य देने वाला है। इस पवित्र श्रावण मास में भगवान की कथा श्रवण करने के विशेष महिमा है, इसलिए पूरा महीना श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए है। इस महीने में शिव भक्त को मौन रहना चाहिए। पूरा महीना मौन न रह सके तो सोमवार के दिन मौन रहे, और सोमवार के दिन मौन न रहे तो इस कृष्ण पक्ष के अंदर जो त्रयोदशी पड़ती है उसके दिन मौन रहे, जिनको हम शिवरात्रि कहते हैं। इस पवित्र श्रावण मास ये पुण्य की वृद्धि करने वाला मास है। भगवान शिव जी को अति प्रिय कोई मास है तो पवित्र श्रावण मास है। इसलिए इस महीने में विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, रुद्र जाप करें, जितना हो सके इतना साधना, उपासना, अनुष्ठान, विशेष प्रकार से व्रत। और 16 सोमवार का व्रत शुक्ल पक्ष में प्रथम सोमवार से व्रत का प्रारंभ रहता है। इसलिए हम सभी मेरे भाग्य की सराहना करते हैं कि हम सब मिलकर इस पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से भगवान महादेव को याद कर रहे हैं।
कथा श्रवण करना कोई छोटी बात नहीं, कथा श्रवण करना भगवान की श्रेष्ठ उपासना है। कथा श्रवण करने से तीर्थ यात्रा का फल तो सही, लेकिन कथा श्रवण करने से सभी देवताओं की पूजा अर्चन यज्ञ यागादि सभी प्रकार के पुण्य फल इस कथा श्रवण मात्र से मिलते हैं। जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं वो मनुष्य अपने जीवन में सभी अपना मंगल कर सकते हैं। इसलिए आपके पास जितना समय है इतने समय भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। ये सनातनी परंपरा, ये शिव जी की परंपरा, ये देवताओं की परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारे पूर्वजों की परंपरा है जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करना। कोई भी कथा मनुष्य जाति के लिए आशीर्वाद स्वरूप है, इसलिए कथा श्रवण करने से मनुष्य का मंगल और कल्याण रहता है। सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, हे महात्माओं, मेरे सदगुरु भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने जो मुझे कहा आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि सूत पुराण के सदगुरु भगवान महर्षि वेद व्यास जी हैं। आध्यात्मिक मार्ग में कोई सदगुरु की आवश्यकता रहती है, कोई पथदर्शक कोई मार्गदर्शक जीवन में चाहिए ही। ऐसे कोई आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता, उनके लिए कोई पथदर्शक कोई मार्गदर्शक, जिनको हम गुरु नहीं कहते, जिनको हम सदगुरु कहते, जो सद पंथ पर ले जाते हैं। हमारे में कुछ ऐसी कोई आदत है तो छुड़ाने के लिए वो प्रयास करते हैं, व्यवहार सिखाते हैं, विचारों की गति देते हैं और वाणी में पवित्रता देते हैं। अंतर आत्मा को जगाने का कार्य सदगुरु का है। इसीलिए हमारी परंपरा में सबके पर कोई न कोई सदगुरु है, और कोई भी हमारा सनातनी ऐसा नहीं कि जिनके पर सदगुरु की छत्र छाया नहीं है। हमारे गुजरात में बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहां तक उन पर सदगुरु की छत्र छाया नहीं रहते वहां तक उसका विवाह भी नहीं होता। विवाह से पहले उसको सदगुरु धारण किया जाता है और सदगुरु उसको मार्गदर्शन करते, बाद में बेटे का बेटी का विवाह रहता है। ऐसे बहुत सारे समाज को हमने देखा है। इसलिए अपने अपने सदगुरु की एक श्रेष्ठता है। और ये 7 वार में से ये बृहस्पति का जो गुरुदेव गुरुवार है उसकी विशेषता है। और विशेष प्रकार से गुरुवार के दिन गुरुदेव की उपासना करते हुए, बृहस्पति देव को याद करते हुए आज के दिन विशेष प्रकार से खीर का भोजन करना चाहिए और गुरुदेव को खीर का भोजन अर्पण करना चाहिए। ये गुरुवार की श्रेष्ठता है। एक ज्ञान देने वाला, समझ देने वाला, दिशा दिखाने वाला एक गुरुवार है। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभावेन दुख नाशो भवेद्य। जो मनुष्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की कथा श्रवण करते हैं, ये मनुष्य अपने जीवन के दुखों में से मुक्त रहता है। और भगवान स्वयं शिव एक ऐसे देवता हैं जीवन के सभी दुखों में से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए विश्व के सभी देवी देवताओं का आराधन करते करते विशेष प्रकार से भगवान महादेव का आराधन करना चाहिए। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत कहा है, कोई आदि कोई अनादि कोई पहली कोई प्रथम पूजा है तो भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। पूरा लिंग पुराण है स्कंद पुराण में और सभी पुराणों में भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की प्रधानता दी है। और हमारे भारत देश के अंदर हम गौरव करते हैं, एक भी गांव, एक भी शहर, एक भी नगर, एक भी महानगर नहीं है कि जहां भगवान महादेव का शिवालय नहीं है। हर गांव में शिवालय है और जिस गांव में शिवालय नहीं, इस गांव में कभी पैर भी रखना नहीं चाहिए। इस गांव के प्रति कभी दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए। इस गांव का पानी पीने की बात तो दूर की रही, भोजन करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमारे गुजरात और भारत में विशेषता है कि सभी गांवों में भगवान महादेव विराजते हैं। कोई गांव ऐसा नहीं जहां शिव जी का शिवालय नहीं। और भारत देश का कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिस तीर्थ में भगवान शिव नहीं है। भारत देश का कोई सरोवर ऐसा नहीं कि सरोवर के आसपास कहीं शिव जी ना। और भारत की कोई सरिता भी ऐसी नहीं है जिन सरिता के तट पर भगवान महादेव नहीं। सागर के तट पर, सरिता के तट पर, सरोवर के तट पर, प्रवाह पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों की गुफाओं में, पहाड़ों की कंदरा में, नगर नगर में, महानगर में, सभी स्थान पर भगवान महादेव के शिवलिंग रहते हैं। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था, नारद कितने भगवान महादेव के शिवलिंग है, संख्या न विद्यते। अभी तक किसी देवताओं ने भी गिनती नहीं की और मैंने भी कभी गिनती नहीं की।
अगणित संख्या में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप विराजते हैं, जो आदि पूजा, जो मूल पूजा, जो महापूजा, जो श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा है। शिवलिंग पूजा की प्रधानता है। मूर्ति पूजा गौण है, लिंग पूजा प्रधान है। कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति आप बनाकर उसका पूजन करो तो एक देवता की पूजा है। आपने कोई देवता की प्रतिमा निर्माण कर ली और प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं तो उसकी एक की पूजा है। लेकिन शिवलिंग एक की पूजा नहीं, आलयम सर्वदेवानाम तस्मालिंगमुच्यते। विश्व में जितने देवी देवता, तीर्थ, नक्षत्र, ग्रह जितने है, सब की पूजा इस शिवलिंग के अंदर है। क्यों? इसीलिए शिवलिंग इस समग्र भूमंडल का एक प्रतीक है। शिवलिंग ये आकाश का प्रतीक है और जो कुछ हम देखते हैं सब कुछ आकाश में है। देव, देवी, देव, गण, ऋषि, मुनि, पितर, ग्रह, तारा, नक्षत्र, सब कुछ ये आकाश के अंदर है। और कोई भी व्यक्ति को पूछो तो आकाश सबको एक लिंगाकार ही लगता है। कोई दुनिया में आकाश लंबा चौड़ा कभी लगता ही नहीं। आकाश का आकार एक ही है, जिनको हम शिवलिंग आकार कहते हैं। इसीलिए आकाश के प्रतीक स्वरूप हम भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। और हमारे लिए आकाश को धारण करने वाले पृथ्वी हैं, इसलिए पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप हम पीठ पूजा करते हैं। ये मेरी आदि परंपरा है। विश्व के सभी देवी देवताओं ने भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया है। इसलिए आप और हम हमारा सबका मंगल करना चाहते हैं तो लिंग पूजा ये प्रधान है। भारत देश के अंदर हजारों साल, करोड़ों साल, युग प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। ऐसे तो बहुत सारे भगवान महादेव के लिंगों का स्वरूप भारत देश के अंदर है। गांव गांव में भगवान महादेव विराजते हैं। और ज्योतिर्लिंग 12 नहीं, ज्योतिर्लिंग 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। और 12 ज्योतिर्लिंग को प्रधान मानते हैं हम। और बहुत सारे भाइयों बहनों ने जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी की होगी। 12 ज्योतिर्लिंग में पूरा भारत आ जाता है। कोई मनुष्य हमें कहे कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करूं, इसमें भारत दर्शन है। एक 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर लीजिए और भारत देश के 4 धाम की यात्रा कर लीजिए और हिमालय के 4 धाम की यात्रा कर लीजिए, हो गया भारत दर्शन। हमारे यहाँ का युवक है, पढ़ा लिखा है, वो मुझे कह रहा था मैं भारत दर्शन के लिए आ रहा हूं। तो मैंने उसको पूछा भारत दर्शन के लिए आप पहले कहां जाएंगे? तो कि गोवा। मैं जो गोवा भारत दर्शन नहीं है भाई। भारत दर्शन करना है तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी पड़ेगी। भारत देश का दर्शन करना है तो भारत देश की 4 धाम की यात्रा करनी पड़ेगी। भारत देश की दर्शन करना है तो हिमालय पहाड़ के 4 धाम की यात्रा करनी पड़ेगी, तब भारत दर्शन मिलता है। गोवा में कोई भारत दर्शन नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि भारत दर्शन क्या है। पिकनिक पर आप विदेशों में जा सकते हैं, लेकिन कोई देश में पिकनिक करने के लिए जा सकते, लेकिन यात्रा करनी है तो आपको भारत देश ही आना पड़ेगा। भारत देश में कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं आता। भारत देश के अंदर सभी लोग यात्रा करने के लिए आते हैं। यात्रा क्यों करते? क्योंकि हमारी अंतिम यात्रा मंगलमय हो जाए। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा में यात्रा की प्रधानता है। और बहुत लोगों को हमने देखा है कमाने में, धन एकत्र करने में, बच्चों को बड़ा करने में, सीमेंट कंक्रीट के मकान बनाने में, समाज के अंदर सफलता हासिल करने के लिए पूरा जीवन उसका पूर्ण हो जाता है। जीवन की एक भी यात्रा नहीं करता, तो एक यात्रा करता है अंतिम यात्रा, वो तो करनी ही पड़ती है। इसलिए हमारी अंतिम यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए मनुष्य मात्र को कभी कभी समय निकाल कर छोटी छोटी यात्रा करें। यात्रा हमारे जीवन को उत्साह भर देती है। यात्रा हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा देती है। यात्रा पुण्य देती है। इसलिए हमारे भारत देश के अंदर यात्रा की प्रधानता है।